मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एडिनोमायोसिस रोग के संबंध में बताने जा रहा हूं। के अंदर एक परत बनती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो गर्भाशय की मांसपेशी से जुड़ी होती है। जब वो टूटती है किसी भी कारण से तो एंडोमेट्रियोसिस रोग बनता है और पीरियड के समय कमर में, पेट में, पैर में, पेड़ों में भयानक दर्द होता है। ये सिक्रीशन 10 से 15 दिन तक चलता है। इसके वजह से रोगी परेशान, बेचैन हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से जो पीरियड है वो बाहर नहीं निकल पाता और जो अंदर होता है वो थक्का थक्का सा जम जाता है। इससे ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसे थकान होती है और हाथ पैर में थरथराहट होने लगती है। बच्चेदानी में कहीं भी घाव होता है तो वहाँ से सिक्रीशन बराबर बनी रहती है जब तक कि वहाँ से साफ करके और ब्लड के कण को न हटाया जाए। इसके वजह से उसमें सूजन आ जाती है और हर तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एडिनोमायोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है और गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार में मायोएट्रियम के माध्यम से टूट जाती है। यह स्थिति गंभीर मासिक धर्म ऐंठन के साथ पेट दर्द पैदा करती है। ऐसे में मासिक धर्म की अवधि से पहले सूजन हो जाती है जिससे अक्सर रक्तस्राव होती है। एडेनोमायोसिस गर्भाशय के अंदर एक ही स्थान पर हो सकता है या यहाँ तक कि गर्भाशय के बारे में भी हो सकता है। हालांकि यह स्थिति जीवन के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन इस बीमारी के कारण अक्सर दर्द और भारी रक्तस्राव होता है जो महिलाओं की ज़िंदगी पर सौम्य नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। एडेनोमायोसिस का क्या कारण है? एडेनोमायोसिस एक आम बीमारी है। यह प्रायः उन महिलाओं में होती है जो मध्यम आयु में हैं और बच्चे हैं। यह भी माना जाता है कि अतीत में गर्भाशय शल्य चिकित्सा वाली महिलाओं को भी इस परेशानी वाली बीमारी के विकास का खतरा होता है। हालांकि इस बीमारी के विकास के पीछे असली कारण जानने में डॉक्टरों को नुकसान हुआ है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि कई हार्मोन्स जैसे प्रोलैक्टोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कुप उत्तेजक हार्मोन्स इस बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं। अतीत में इस बीमारी का निदान करने का एकमात्र तरीका रोगी पर एक हिस्टेरोस्कोपी कर रहा था ताकि माइक्रोस्कोपी के नीचे इसे देखने के बाद गर्भाशय ऊतक की जांच हो सके। आजकल जैव चिकित्सा विज्ञान में विकास के साथ इस बीमारी का निदान किए बिना भी निदान किया जा सकता है। इस आधुनिक समय में एक ट्रांसवागिनल अल्ट्रासाउंड या एमआरआई का उपयोग करके डॉक्टर अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीक की मदद से रोगी के गर्भाशय की स्थिति को देख सकते हैं। एडेनोमायोसिस के लक्षण: पुरानी श्रेणी दर्द, भारी मासिक धर्मस्राव, एक असर नीचे महसूस कर रहा है, मूत्राशय पर दबाव, जांघों और
पैरों के नीचे सनसनी, स्ट्रेच, दर्दनाक योनि संभोग, रक्त जमना, मासिक धर्म के समय रक्त बाहर नहीं निकलना जिससे दर्द होता है, मासिक धर्म, ऐंठन, पेट की सूजन, पैरों और पीठ में दर्द, पेल्विक दबाव, माहवारी लंबे समय तक लगभग 8 से 14 दिन होना, रक्तस्राव ज़्यादा होना, अंडोत्सर्ग में दर्द का बढ़ना, ब्लड के बड़े बड़े क्लॉट्स बनना, पेट में ऐंठन, बार बार और जल्दी जल्दी पेशाब होना, मुहासे, मोनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना, कब्ज, पीरियड का अनियमित होना। एडेनोमायोसिस के कारण, एडेनोमायोसिस के कारण अज्ञात हैं, हालांकि उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। एक सिद्धांत यह कि एंडोमेट्रियम कोशिकाएं किसी भी तरह के सामान्य गर्भाशय की दीवार को स्थानांतरित करने और आक्रमण करने में सक्षम हैं। एक अन्य सिद्धांत यह है कि गर्भाशय की दीवार में कोशिकाएं एंडोमेट्रियल कोशिकाओं में विकसित होती है। कुछ कारणों में शामिल हो सकते हैं हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, प्रसव से संबंधित गर्भाशय की सूजन, बच्चे के जन्म के बाद की अवधि गर्भाशय स्तर कोशिकाओं की सामान्य सीमाओं में विराम का कारण हो सकती है। स्टेम सेल की उत्पत्ति, अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाएं गर्भाशय की मांसपेशी पर आक्रमण करती हैं। एंडोमायोसिस जोखिम कारक, ऐसा लगता है कि प्रसव, पिछले गर्भाशय सर्जरी, लघु मासिक धर्म चक्र और पहली अवधि की प्रारंभिक आयु एडेनोमायोसिस के जोखिम का कारक हो सकते हैं। अतिरिक्त जोखिमों में शामिल है सिजेरियन सेक्शन, फाइब्राइड हटाने, मध्यम आयु 35 से 45 वर्ष, एडेनोमायोसिस जटिलताओं, पीरियड के दौरान भारी रक्तस्राव से क्रॉनिक एनीमिया और थकन, दर्द और रक्तस्राव के डर से जीवन शैली बाधित। इससे कैसे बांझपन पैदा हो सकता है? इसमें भ्रूण की ग्रहणशीलता में कमी और उच्च गर्भपात होने से बांझपन की समस्या हो सकती है। उपचार, महिलाओं के माहवारी को रोकने के लिए 3 से 6 महीने तक अवधि तक GRRNH एगोनिस्ट इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इससे गर्भाशय की सूजन कम किया जाता है। होम्योपैथिक उपचार, सवीना हैवी बहुत ही प्रचुर मासिक धर्म प्रवाह की शिकायत करते हैं, जिसमें भारी थके होते हैं, रक्त चमकीले लाल रंग के होते हैं और गस में बहता है। मासिक धर्म लंबे समय तक रह सकता है और अक्सर दर्द और सूल के साथ होता है। विशेषता दर्द त्रिकास्ती से यौवन तक जाता है। थैलास्पी, एडिनोमायोसिस के मसले में लंबे समय तक मासिक धर्म के रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए थैलास्पी बहुत फायदेमंद है। मासिक धर्म का रक्तस्राव 10 से 15 दिनों तक लंबा हो सकता है। थैलास्पी का संकेत मिलता है। इस रक्तस्राव भी
थक्के के साथ विपुल है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय स्थूल दिखाई देता है। चिन्हित थकावट अत्यधिक रक्तस्राव में भाग लेती है। अगले पीरियड पहले एक से रिकवरी के बिना शुरू होता है। कभी कभी मासिक धर्म रक्तस्राव वैकल्पिक महीने में विपुल होता है। अस्थिलैगो होम्योपैथिक मेडिसिन कभी कभी लंबे काले तार वाले थके गहरे रक्त के साथ गुजरते हैं। रक्त में अप्रिय गंध भी हो सकता है। मोशन का प्रवाह बिगड़ जाता है और मासिक भी लंबा हो जाता है। अत्यधिक दर्द मासिक धर्म प्रवाह में शामिल हो सकता है। ट्रिलियम पेंडुलम होम्योपैथिक दवा। ट्रिलियम पेंडुलम एडिनोमायोसिस के मामलों में अवधि के बीच रक्तस्राव के शिकायत को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करती है। मासिक धर्म प्रवाह हर 2 सप्ताह की अवधि में प्रकट होता है। रक्त विपुल है और गर्भाशय के बाहर निकलता है और रक्त में चमकदार लाल होता है। इससे महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। ये दर्द कूल्हों में और पीठ के छोटे हिस्से में दर्द सनसनी के साथ चिन्हित किया जाता है। कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक दवा। पीरियड के दौरान कटिंग नेचर का दर्द गर्भाशय में दिखाई देता है। पीठ में भी दर्द उठता है। पीरियड के दौरान दर्द के साथ मतली आ सकती है। कुछ मामलों में पीरियड सिर दर्द और सिर का चक्कर महसूस हो सकता है। लंबी अवधि के लगातार और विपुल अवधि के कारण एनीमिया मौजूद हो सकता है। कोलोक्रिसिंथ होम्योपैथिक दवा। एडिनोमायोसिस में पीरियड के दौरान गंभीर ऐंठन या दर्द के प्रबंधन के लिए यह उपयोगी है। खाने या पीने के बाद दर्द और बढ़ जाता है। दर्द में राहत डबल झुकने या कठोर दबाव से प्राप्त की जाती है। जहां कोलिसिन का संकेत दिया गया है, पेट की गर्भाशय स्थूल के साथ साथ संकट की अनुभूति के साथ विकृत किया जा सकता है। पीरियड से पहले गर्भाशय का दर्द भी महसूस किया जा सकता है। महान बेचैनी मासिक धर्म स्थूल से में भाग लेती है। मैग्नेशिया फास्ट होम्योपैथिक दवा। गर्भाशय दर्द प्रकृति में ऐंठन, ड्राइंग, डार्टिंग, शूटिंग, हल्का होना या काटना हो सकता है। गर्म आवेदन मैग्नीशिया की ज़रूरत वाले मामलों में दर्द से राहत देते हैं। गर्भाशय स्थूल के साथ पेट में एक गंभीर सनसनी भी महसूस की जा सकती है। विवर्नम होम्योपैथिक दवा। एडिनोमायोसिस के मामलों में जांघों को विकीर्ण करते हुए गर्भाशय दर्द का प्रबंधन करने के लिए विवर्नम फायदेमंद है। पूरा श्रेणी क्षेत्र भरा हुआ और भीड़ भाड़ वाला लगता है। मतली के साथ पीठ में दर्द भी उत्पन्न होता है। मासिक धर्म प्रवाह विपुल है और इसमें बड़े थक्के होते हैं। रक्त भी आक्रामक हो सकता है। सीपिया होम्योपैथिक दवा। दर्दनाक संभोग की शिकायत का प्रबंधन करने के लिए सीपिया को एडिनोमायोसिस के मामलों में माना जाता है। शुरुआती और प्रचुर अवधि भी हो सकती है। पीरियड के दौरान पेल्विक में दर्द और पीठ के छोटे हिस्से में दर्द हो सकता है।
गर्भाशय में जलन या शूटिंग दर्द भी महसूस हो सकता है। सैलेसिया होम्योपैथी दवा गर्भाशय के सूजन को दूर करने के लिए उत्तम औषधि है। धन्यवाद।